डॉक्टर कायनात जतोई, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, अब हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड की पोलैरिटी भी कर ली थी, पेप्टाइड बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक भी कर रहे थे और पेप्टाइड बॉन्ड नॉर्मली कौन सा बॉन्ड है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमें डिस्कस करना था डिटरमाइन द अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो हमारे पास चेन है उसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी हमारे पास क्या मीन्स कि क्या सीक्वेंस है, किस तरीके से कंपोजिशन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं और किस मेथड के थ्रू होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। डिटरमाइनिंग द अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड उनकी क्या कंपोजिशन है वो डिस्क्राइब करनी है। द फर्स्ट स्टेप इन डिटरमाइनिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिटेट इट्स कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड। तो पहला स्टेप है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड को स्टडी करने का। सबसे पहले वो है कि हम अमाइनो एसिड्स की वहाँ पे कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी क्वांटिटीज़ मतलब क्या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो हम लोग जो है सबसे पहले हमें वो चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। अ प्यूरिफाइड सैंपल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड टू बी एनालाइज इज फर्स्ट हाइड्रोलाइज बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एट 101 सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो ये है कि हम पॉलीपेप्टाइड चेन को जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मतलब उसके अंदर आप समझ लें कि उसका रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में या उसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जिसका टेम्परेचर हमारे पास 110 सेल्सियस होगा। ठीक है, फॉर 24 आवर्स, पूरे मतलब कि एक दिन के लिए। दिस ट्रीटमेंट क्लेवेज द पेप्टाइड बॉन्ड एंड रिलीज द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, ये ट्रीटमेंट क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीवेज कर देगा और अमाइनो एसिड जो है उसमें से इंडिविजुअली रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, विच कैन बी सेपरेटेड बाय कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और वो आपस में एक्सचेंज किस तरीके से होंगे, मीन्स के सेपरेटेड किस प्रोसेस के थ्रू होंगे, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के थ्रू। इन दिस टेक्निक अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड इज अप्लाइड टू अ कॉलम दैट कंटेन अ रेजन्स टू विच अ नेगेटिव चार्ज ग्रुप इज टाइटली अटैच्ड। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इस चेन के मतलब इस कॉलम के अंदर हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज जो ग्रुप है वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि इसके साथ टाइटली अटैच हो जाएगा। नोट, इफ द अटैच ग्रुप इज पॉजिटिव द कॉलम्स बिकम्स एन N9 एक्सचेंज कॉलम। अच्छा, नोट करें कि वो कॉलम अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए होंगे तो उस कॉलम को हम लोग N9 एक्सचेंज कॉलम कहेंगे। द अमाइनो एसिड बाइंड टू द कॉलम विद डिफरेंट एफिनिटीज डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस, हाइड्रोफोबिसिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, उस यहाँ पे जो अमाइनो एसिड उस कॉलम्स के अंदर जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस किसके थ्रू होगा, मीन्स के उन चार्जेस की एफिनिटीज़ के ऊपर और उनकी हाइड्रोफोबिसिटी मीन्स के क्या कैपेसिटी हाइड्रोजाइल ग्रुप की उसके बेसिस पे और क्या करेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पे। ईच अमाइनो एसिड इज subsequently released from the chromatographic column by eluting with solution of increasing ionic strength and pH। अब क्या होगा, हर एक अमाइनो एसिड जो है वहाँ से रिलीज हो जाएगा फायदी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे अब उनके आयनिक स्ट्रेंथ और पीएच पे काफ़ी हद तक चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। द सेपरेटेड अमाइनो एसिड कंटेन इन द इल्यूएट फ्रॉम द कॉलम आर क्वांटिटेटेड by heating them with 9-hydrin, a reagent that forms a purple compound with almost amino acids, ammonia and amides। अब क्या होगा, उन सेपरेटेड अमाइनो एसिड्स का रिएक्शन करवाएगा जाएगा एक रिएजेंट जिसे निन हाइड्रिन कहा जाता है, और फिर वो निन हाइड्रिन रिएजेंट जो होता है अमाइनो एसिड्स के साथ, अमोनिया के साथ और काफ़ी सारे अमाइंस के साथ क्या देता है, पर्पलिश कलर देता है। द अमाउंट ऑफ ईच अमाइनो एसिड इज determined spectrophotographically by measuring the amount of light absorbed by non-hydrogen derivatives। अब क्या होगा कि अब उन अमाइनो एसिड्स को ईच अमाइनो एसिड्स को डिटरमाइन किया जाएगा कौन सा अमाइनो एसिड किस ग्रुप का है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल है, पोलर है, नॉन पोलर है, उनकी उसको किस तरीके से चेक किया जाएगा, बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। मीन्स कि स्पेक्ट्रो जो हमारे पास मीटर होता है, फोटोमीटर होता है, उसकी बेसिस पे कितना अमाइनो एसिड कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसकी बेसिस पे अब हम लोग ईच अमाइनो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करेंगे। द एनालिसिस डिस्क्राइब अबव इज परफॉर्म यूजिंग एन, मीन्स कि अब क्या है, द एनालिसिस डिस्क्राइब्ड अबव इज परफॉर्म यूजिंग एन अमाइनो एसिड एनालाइजर। अब क्या होगा कि जो भी हम लोगों ने प्रोसेस किया, अब जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको किसकी बेसिस पे यूज़ किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा उनका एक्शन एक एसिड एनालाइजर के तौर पर। मीन्स कि एक अमाइनो एसिड एनालाइजर होता है जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा। एन ऑटोमेटिक मशीन हुज कंपोनेंट्स आर डेपिकेट। अच्छा, मीन्स कि एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो हमारे पास अब ईच अमाइनो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसको सेपरेट करेगी। सो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों
लोगों ने सैंपल को जो है वो इसके अंदर क्या किया है, इंजेक्ट किया है, और उसके साथ हम लोगों ने कौन सा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, ठीक है, जिसके हमारे पास टेम्परेचर क्या था 110 डिग्री सेंटीग्रेड। 24 आवर्स के बाद हमारे पास क्या हुआ, वहाँ से अमाइनो एसिड, जब इसको रिएक्शन के बाद अमाइनो एसिड्स आपस में सेपरेट हो गए, आयन एक्सचेंज कॉलम। अब आयन एक्सचेंज कॉलम जो है यहाँ पे या तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगी या फिर एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगी, कि प्रेजेंट किसके बेसिस पे, जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद अमाइनो एसिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। उन सेपरेटेड अमाइनो एसिड को नॉन हाइड्रोजन पंप के थ्रू, नॉन हाइड्रोजन जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के थ्रू उन अमाइनो एसिड्स को क्या किया जाएगा, आपस में रिएक्ट करवाया जाएगा नॉन हाइड्रोजन पंप के थ्रू। फिर काफ़ी सारे और उसका टेम्परेचर क्या कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाएगा। अब वो अमाइनो एसिड यहाँ पे आके जो है कुछ अमाइनो एसिड का पर्पलिश कलर हो जाएगा या कुछ का पिंकिश, जो वो कलर उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस ग्रुप का है। देन उनको फोटोमीटर के थ्रू उन अमाइनो एसिड्स में लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करवाया जाएगा, और फिर उस लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर रिकॉर्डर होगा जो कि हर अमाइनो एसिड की जिसमें प्रॉपर्टीज़ जो है पहले से ही फीडेड होती हैं, ठीक है। अब जो अमाइनो एसिड यहाँ पे आ रहा है, अगर वो उसमें से मैच कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज से मैच कर रही है, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर जो है बताता जाएगा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, किस ग्रुप का अमाइनो एसिड है। तो ये पूरा एक डिटर्मिनेशन होती है, डिटरमाइन किया जाता है इसके थ्रू कि अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। सो ये कोई प्रोसेस आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस है जो कि अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करवाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो ये पेपर में नहीं आता, लेकिन आप लोगों को ये प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर एटलीस्ट पता हो कि यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर है जो हमारे पास यहाँ पे जो है वो यूज़ हो रहा है। सो अब हमने अमाइनो एसिड किस तरीके से उनकी कंपोजिशन होती है वो भी हम इस प्रोसेस के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप अब ये वाला टॉपिक जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप पूरा मैकेनिज्म लिख के हमें बताएं, लेकिन सिर्फ आपके पॉइंट में हो, आपके माइंड में हो कि किस तरीके से हम अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।